नमस्कार। मैं देवव्रत कुमार, आपका इनकम टैक्स फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत करता हूं टैक्स टॉक विद देवव्रत। कई लोगों ने मेरा परिचय पूछा है, तो जैसा आपको पता है मेरा नाम देवव्रत कुमार है। मैं एक एक्स इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। मैंने 21 ईयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में सर्विस करने के बाद वीआरएस लिया है टू फॉलो माय अदर ड्रीम्स, और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, एनआरआई हैं, या आप मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और आपकी टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस इंडिया में नॉन रेसिडेंट की है, तो आप इंडिया में कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी यदि सेल करते हैं, तो आपके ऊपर टीडीएस की कौन सी प्रोविजंस लागू होती है, और जो व्यक्ति आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इन दोनों के ऊपर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो पहली सबसे जरूरी बात कि इंडिया में आप नॉन रेसिडेंट कहीं भी कोई प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हैं तो कोई मिनिमम कैप नहीं है। जैसा रेसिडेंट के केस में आपने पिछले एपिसोड में देखा कि 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पे कोई भी टीडीएस नहीं लगता। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं और आप इंडिया में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो भले वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की होने दीजिए तो भी टीडीएस की प्रोविजन लागू होती है, या 10 करोड़ के भी होने दीजिए तो भी टीडीएस की प्रोविजन लागू होती है। टीडीएस के रेट और सरचार्ज सेस को मिला करके मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है कि 3 तरह के टैक्स टीडीएस रेट हैं एनआरआई के केस में। यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए तक है तो आपका इफेक्टिव टीडीएस रेट है 21%। इफेक्टिव टीडीएस रेट मतलब टीडीएस प्लस एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपकी इफेक्टिव टीडीएस रेट है 23%। और यदि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है तो इफेक्टिव टीडीएस रेट है 24%। टीडीएस रेट आपको सुनने में हाई लग रहा है, ये सच है। उसके तरीके भी हैं, मैं आ रहा हूं। अभी इसको सरल तरीके से हम समझते हैं कि यदि आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं, आप नॉन रेसिडेंट हैं, तो बायर की जिम्मेदारी है कि वो 2 करोड़ रुपए में से 24% टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको पेमेंट करे। यानी कि 24% 2 करोड़ का हो गया 48 लाख रुपीज। तो बायर विल रिटेन 48 लाख रुपीज एज टीडीएस, और आपको पेमेंट करेंगे वो 1 करोड़ 52 लाख रुपीज। आपको सुन के बहुत अजीब लगा कि भाई मैंने तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, मुझे 1 करोड़ 52 लाख ही मिल रहा है, बाकी 48 लाख रुपए का क्या होगा। सब चर्चा करते हैं। अब ये 48 लाख रुपीज टीडीएस रिटेन हो जाएगा, ये सुनकर कई नॉन रेसिडेंट या तो डील ही नहीं करते हैं, या फिर वो कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं। गलत रास्ता क्या अपनाते हैं? या तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस को छुपा लेते हैं, वो या कन्वीनियंटली ओवरलुक करते हैं बायर और सेलर दोनों, और टीडीएस 1% पे डिडक्ट करवा लेते हैं रेसिडेंट बन के। ये भयंकर भूल आप कर रहे हैं, कभी मत कीजिए। वो क्या करते हैं कि वो डीड में लिखवा देते हैं आई एम एन इंडियन रेसिडेंट, इंडिया का एड्रेस दे देते हैं, और जो सेल करने से पैसा आता है वो अपने किसी पुराने सेविंग्स अकाउंट में ले लेते हैं जो उन्होंने एनआरओ में कन्वर्ट नहीं कराया है, और 1% टीडीएस डिडक्ट करवा करके डील क्लोज कर लेते हैं। यहां आप और बायर दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं कि जब आप ये सेल प्रोसीड्स आपके पास आ गया और आपको इस पैसे की जरूरत जहां आप जिस देश में रह रहे हैं वहां आप ले जाना है, रिपार्टिएट करना है, उस कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे, और आपके ऊपर जो टैक्स की बहुत सारी धाराएं हैं वो लागू हो जाएंगी कि आपने अपना स्टेटस छुपाया। दूसरा, बायर को परेशानी ये होगी कि चूंकि उनको लीगली ये करना था कि 48 लाख रुपीस डिडक्ट करना था, जो उन्होंने नहीं किया है, भले ही उन्होंने आपको 2 करोड़ रुपया पेमेंट कर दिया हो, बायर को 48 लाख रुपीज इंटरेस्ट के साथ अपने पॉकेट से भरना होगा। तो ना ये सेलर के हित में है और ना ये बायर के हित में है कि कोई भी इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी को सेल किया जाए। टैक्स लॉज को फॉलो करते हुए सेल कीजिए। हाँ, अब आप कहेंगे कि मेरा 48 लाख रुपीज डिडक्ट हो जा रहा है, इसका रास्ता क्या है? उसके लीगल रास्ते हैं, और वो रास्ता ये है कि देयर इज ए प्रोविजन कि हम लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, जिसे एलडीसी कहते हैं। आपके लिए सलाह है नॉन रेसिडेंट्स के लिए कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने का प्लान कर रहे हैं, बिफोर एंटरिंग इनटू एनी नेगोशिएशन विद द बायर, आप टैक्स एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। आप बेशक मुझसे सलाह लीजिए, मेरा फोन नंबर है 9967745680। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले, डील क्लोज करने के पहले आप मेरी सलाह लीजिए। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स रखना है ताकि हमारी टीडीएस भी कम से कम लगे और हम पूरे टैक्स लॉज को फॉलो करते हुए पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट करें।
अभी हम एलडीसी की बात कर रहे हैं, एलडीसी हम अप्लाई करेंगे, हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि मेरी टैक्स लायबिलिटी एक्चुअली बन कितनी रही। कई दफा क्या होता है कि हम ये जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, हो सकता है मेरी टैक्स लायबिलिटी 5-10 लाख ही बनती हो या ना बनती हो, जो मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया है कि कैसे हम प्रॉपर्टी सेल करने से टैक्स बचा सकते हैं। इस कंडीशन में हम डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे कि भैया हमारा टैक्स लायबिलिटी इतना ही बन रहा है, तो प्लीज अलाउ द बायर टू डिडक्ट द टीडीएस एट दैट रेट ओनली। तो उसके हिसाब से डिपार्टमेंट आपसे बहुत सारी क्वेरीज करेगी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद। इफ द डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड कि व्हाट वी आर सेइंग इज करेक्ट, द डिपार्टमेंट इज विल इशू द एलडीसी सर्टिफिकेट, एलडीसी। उस एलडीसी को हम बायर को देंगे कि साहब अभी मेरा आप टीडीएस 24% नहीं काटिए, जितना इसमें लिखा है 2%, 3%, 1%, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट इशू किया है उसी आधार पर हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है। इस प्रोसीजर से जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, तो जो भी आपने सेल किया है पूरा प्रोसीजर आपका लीगल टैक्स लॉ को फॉलो करते हुए आप सेल कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रोसीड्स आप रिसीव करिए हमेशा अपने एनआरओ अकाउंट में ही रिसीव कीजिए। जब आप एनआरओ अकाउंट में रिसीव करते हैं और आपका टीडीएस प्रॉपरली डिडक्ट हुआ पड़ा है या आपको एलडीसी के आधार पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो इस पैसे को जब आप रिपार्टिएट करना चाहते हैं अपने देश में या किसी और देश में, या आप अपने एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कोई भी टैक्स की अड़चन नहीं आएगी, कोई भी सवाल जवाब आपसे नहीं किया जाएगा। इस बात का ख्याल रहे। मेरी आपसे यही गुजारिश है नॉन रेसिडेंट से कि जब कभी आप इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, विल से मिला हुआ हो, गिफ्ट से मिला हुआ हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन यू कॉन्टैक्ट द टैक्स एडवाइजर, you contact me. My email ID is given in the description. My phone number I am repeating. It's 9967774560। और आप जब सही तरीके से पूरा प्रोसीजर करते हैं तो बायर भी सेफ होते हैं और सेलर भी सेफ होते हैं। थैंक यू सो मच।